सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से ज्येष्ठ कृष्ण की षष्ठ है। आज सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र। पावन दिन है आज है हमारे 11वें तीर्थंकर का गर्भ कल्याण। 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी, उनके लगभग 1 करोड़ सागर के बाद पुष्पोत्तर विमान के अंदर अपनी आयु पूर्ण कर श्यासनाथ तीर्थंकर जी का जीव आता है। महाराजा विष्णुनाथ जी की रानी सुनंदा जी के घर में सिंगापुर के जब वे तत्कालीन राजा थे और उनके गर्भ में आने से 6 माह पूर्व ही सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर उनके राजमहल पर तीनों पहर में 3.5 रत्नों की लगातार वर्षा होती रहती। 48,250 करोड़ रत्न उनके जन्म तक बरसते रहते हैं। वहाँ पर ऐसी कल्याणकों की होती है प्रकंपा, जहाँ इंद्र भी आके कल्याणकों के लिए धरा पर आते हैं। ऐसे हमारे 11वें तीर्थंकर के गर्भ कल्याण की जय जय जय। और हाँ, आज शाम की बात पहले करते हैं, आगे की बात उसके बाद करेंगे आपसे। अनुभव सागर जी कहाँ पर हैं? क्या दीक्षा दे दी उनको? क्योंकि बार बार ये आवाज आती है कि अनेकांत सागर जी महाराज ने दीक्षा दी थी, आचार्य श्री ने, आचार्य कुंतु सागर ने दीक्षा दी थी। कभी कहीं से खबर आई थी और हमारे पास किसी विद्वान का हर समय रोज भंसी रहती है। समाज पूछता है क्या हो गया उस बारे में? क्या फिर एक बार फाइल बंद हो गई है? क्या एक बार फिर उनके जो वस्त्र पहनाए थे वस्त्र उतार के चुपचाप दीक्षा लेके बैठ गए हैं? क्योंकि हमारे आज तारीख में अनेक संत इस तरह से हैं जो पकड़े गए थे और फिर आज इस तरह में विहार करके अपने आप स्वच्छंद घूम रहे हैं। आज फिर हमारे इस मस्तक पर एक बार फिर हृदय के अंदर वह जनवरी 2000 घटना की दिमाग में घूम जाती हैं बातें। चैनल महालक्ष्मी उस घटना में था। इसी तरह हमने तब भी आवाज उठाई थी, क्योंकि मुनि निंदक कहना आपका बात जरूर है, हर बार पे आप बहस लगा देते हो हमारे ऊपर। श्रद्धा होना, गुणों की भक्ति करना एक बात है, पर अंध भक्ति करना वह गलत है। अब व्यक्तिगत पूजा मत करिए, गुणों के बारे में करिए, सर पर रखिए, मस्तक पर रखिए, हृदय में रखिए, हम भी चाहते हैं। लेकिन जब कोई शिथिलाचार से बढ़ के अनाचार पहुंच जाता है तो वह गुणों के लिए पूजा नहीं हो, पंच परमेष्टि में रहने लायक नहीं होता। और आप कहते हैं हम मुनि निंदक हो जाते हैं। आपकी कहने की बात अपने ऊपर है, लेकिन आपको बता दें, हम इसके बारे में जब बात करते हैं ना, तो हम अनेकों आचार्यों बड़े बड़े संतों से बात करने के बाद आपके पास आते हैं। पिछली घटना में भी जब हुई थी बात, तो हमने अनेक आचार्य और संतों से बात की थी। आज आपको खुलासा करते देखें कैसे। आचार्य श्री सुनील सागर जी से, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से, आचार्य श्री शुद्ध सागर जी से, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी से, आचार्य श्री अतिवीर जी से, उपाध्याय गुप्ती सागर जी से, मुनि श्री प्रमाण सागर जी से, मुनि श्री सुधा सागर जी से, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी से, मुनि श्री वीर सागर जी से, ऐसे अनेक नाम है। आचार्य श्री चैत्य सागर जी से, ऐसे अनेक नाम है जिनमें आधे नाम तो बोले भी नहीं होंगे। सबसे पूछा था हमने कि क्या यह मुनि निंदा की भाषा में आएगा? वो कहते मुनिपना में जब आप गाते हैं बात तब गलत होता है, पर यह मुनिपना की बात नहीं है जब अनाचार में पहुंच जाती है बात। किसी ने स्वयं आवाज नहीं उठाई किसी संत ने, पर किसी ने यह भी नहीं कहा कि मुनि निंदक के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। हाँ, उनमें से कुछ का कहना था कि आपको सोशल मीडिया पर मत लाइए, आप संतों के पास आइए। हम 20 संतों के पास एक बार में जाते हैं, तब जाके आपके पास आते हैं, क्योंकि 20 संतों से जाने के बाद आवाज कुछ नहीं। जनवरी 2018 की घटना है, जब पकड़े गए थे बरनावा के अंदर एक संत। गलती नहीं मानी, वह जरूर एक सही करते हुए आचार्य के पास पहुंचे, अपने जो गुरु के पास। कहते हैं गुरु थे मेरे, पर उनके गुरु भी कहां गए थे सब जानते हैं। कैसे गए थे इस बारे में जरूर एरिया समिति का पालन नहीं किया, विहार में गलती की, इसके बारे में जरूर उन्होंने प्रायश्चित दिया। पर जो सीसीटीवी में कैद हुए उसके बारे में उन्होंने सारे सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखी थी, हमने भी दिखाई थी। उन्होंने लिखा है ऐसा हुआ है, बड़ी गलत हुआ है। मैं उनके शब्दों में, मैं कुष्मांडा देवी को सब जगह भेजूंगा, वह जगह जगह से जानकारी लेकर आएगी और जो खुलासा करेगी मैं उस पर बात करूंगा। यह उन्होंने रिकॉर्डेड शब्द थे जो हमसे उन्होंने कहे थे। और फिर उन्होंने करा क्या? जब उन्होंने बात आई उस दिन, उन्होंने इस तरह का निर्णय दिया कि सारा जगत शर्मसार हो जाएगा। हमने तो यह कहा था कि जैन इतिहास का वह काला दिन बन गया था, उसके बारे में बताया था। एक बार फिर आपको सिर्फ वह बताते हैं, क्योंकि जैन समाज के बारे में अगर कोई हमारी चतुर्थ में कुछ गलती होती है हम सामने लाते हैं, क्योंकि इसलिए कि हमारी उपवनभोगिया जो हमें कहते हैं 24 कैरेट सोने की रही है, वह हमेशा वैसी ही रहनी चाहिए। क्या कहा था आचार्य श्री ने जानते हैं आप? उन्होंने कहा था जिसके साथ हुई ना ऐसी घटना, वह हमारे पास यहां सामने आए, हमारे पास बताए कहां कहां पर उसको टच किया गया था, हम तब मानेंगे। यह सीमा सुनकर कान फट जाते हैं जब एक आचार्य ऐसी बात अपने पद पर बैठकर करता है। सचमुच हमारी भी हालत नहीं रही थी, उसका हमने भी विरोध किया था। आज फिर हम यही करेंगे। पहले आपको वह झलके दिखाते हैं आपको कि क्या हुआ था उस दिन। एक बार फिर देखिए, जनवरी 2000 घटना में आचार्य ऋषि ने जब प्रायश्चित की बात हुई थी तो क्या उससे पहले उन्होंने अपनी बात कही थी। आप पहले ये सिद्ध करके दिखाइए, उस लड़की को लेकर के आइए जहाँ ये कांड हुआ है, जैसा हुआ है, जैसा हुआ, जैसा गया है। आप उस
लड़की से एक बार ये कहवा दीजिए कि इस शख्स ने मेरे को हाथ लगाया, इसने मेरे साथ बलात्कार किया। कोई भी लड़की, वो लड़की की चर्चा चली, वो लड़की, कोई भी ये कह दे कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है या मेरे साथ गलत हुआ है और उसको आइए, वो लड़की मेरे सामने ये बोलने में कहाँ महाराज जिन्होंने ऐसा किया है, तो हम उस पर हम विचार करेंगे। और तब हमने बिल्कुल उस समय विरोध किया था। आज भी आपसे कहते हैं, अगर कोई अनाचार के बारे में बात होती है, क्योंकि हम अपने सब संतों को पूजनीय वंदनीय मानना चाहते हैं, सबको कहना चाहते हैं वो, लेकिन अगर कोई गलत निकलता है उसे हम बाहर रखना चाहते हैं, क्योंकि सभी हमारे वंदनीय पूजनीय, कोई पंथ कोई संप्रदाय कुछ नहीं होता इसके अंदर। और तब हमने आचार्य सामने बैठकर ही इस बात को घोषणा की थी। जरा सुनिए आप, देखिए तब हमने क्या कहा था और आज भी उस बात पर अड़े गए। अगर आज भी ऐसा हुआ तो हम उसी तरीके से आज फिर कहेंगे। सुनिए जरा पहले। पहली बार उन्होंने कहा लड़की को लाइए, वो सिद्ध करे बलात्कार किया है। ये कहीं कानून नहीं है मुनि के लिए कि वो बलात्कार करेगा तब मुनि दोषी होगा। अरे कपड़े में चला गया तो ही दोषी हो गया, बोले कपड़े पहन जाएगा अगली बार। अब आचार्य श्री की मर्जी है, वो परंपरा कौन सी निभाते हैं अपने संघ के अंदर कि ऐसा मुनि होता है। वो कह रहे हैं 1.5 महीने, आज 14 अप्रैल की घटना, 23 जून की घटना, यानी पूरा साल हो रहा है और हम ये सिद्ध कर रहे हैं अभी कि दोषी है या नहीं है। तो ये लगता है कि हम दबा रहे हैं आपको। मैं अक्सर के सामने कह रहा हूँ, ये बात दबनी नहीं चाहिए। एक आदमी आके यहाँ पर दिगंबर मुहरा में बैठा है, हम यहाँ किसको नमस्कार करें, इनको करें या उसको नमस्कार करें, ये नमस्तु की चीज नहीं चलेगी। आचार्य श्री ये बात गलत बोल रहे हैं कि लड़की को सिद्ध करो कि बलात्कार होगा तब मानूंगा। ये बात बिल्कुल गलत है, कोई नहीं मानेगा इस बात को। और अब आपसे बात करते हैं, शाम को बताएंगे 8 बजे कहाँ पर है अनुभव सागर। कहीं छिप कर बैठे हैं, कहाँ से दीक्षा ले ली है उन्होंने, क्या अब वह क्या करने वाले हैं, सारा खुलासा चैनल महालक्ष्मी अपने कंधों पर करेगा। उन्होंने बुलाया हमें, हम उनके पास गए और फिर हमने जो खुलासा करेंगे आज पूरा समाज उसको रात को 8 बजे देखेगा कि ऐसा क्या हुआ, क्या समाज सुधरा या फिर वही अंधेरी नगरी चौपट राजा है, या फिर न्याय होता है चाहे देर से सही पर अंधेर नहीं है। आज शाम को सब खुलासा 8 बजे करेंगे आपके पास। और अब आपसे एक बात करना चाहेंगे, एक नई फिल्म आई है ना रणवीर सिंह की। वैसे हम फिल्में नहीं देखते, जिंदगी में कभी फिल्म नहीं देखी है, इसलिए कुछ नाम गलत हो जाएं आपसे। जयेश जोरदार, इसके अंदर एक दिखाइए हमारी कुछ होती हैं अंधविश्वास कह लें आप, कि हर को बेटी नहीं चाहिए बेटा चाहिए, चाहे सरकार बोलती रहे कि बेटा बेटी बराबर है, बेटी पढ़ाओ ये कहते रहो, लेकिन हकीकत में क्या हो, सरपंच अपनी बेटी बहू को बेटी नहीं बेटा चाहता है, कुल दीपक चाहता है वो। और उसके चक्कर में यह चित्र देखिए, उसमें जैन समाज को बगैर बात में जैन संस्कृति को घसीट लिया जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ना कोई मतलब, ना कोई सैर न खैर, और जैन समाज को जैन अपमान कर दे गए। जैनों का इतना अपमान, संस्कृति विरासत को छोड़कर यहाँ पर दिखाया जाता है जैसे चित्र। आपको हम वीडियो कल शाम को हम इस वीडियो को ला रहे थे आपके पास। YouTube से बात कई बार हुई, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट करते रहे। कॉपीराइट में नहीं उन्होंने रुका, उन्होंने कह दिया कि यह आप लगा नहीं सकते, इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पर आज चित्र दिखा रहे हैं जो वास्तव में आपको 24 घंटे पहले देखने थे। इस तरीके से एक बकरे को सामने लाकर वहां पर सरपंच और उसका परिवार बैठ जाता है, हाथ जोड़ के बड़बड़ाता रहता है कि बस मुझे कुलदीपक दे दो, कुलदीपक दे दो, बस यही कहता रहता है। और वहां पर तीर्थंकर चौमुखा प्रतिमा और उसके नीचे हमारे साधु जन की प्रतिमा, पिच्छी कमंडली, ये जो सामायिक के रूप में खड़े हैं, ऐसी थी, उस पर तिलक लगाया जाता है और बकरे को सामने खड़े करके वह अंधविश्वासी बात कहा जाता है। अगर ये बकरा गर्दन हिला देगा तो समझ लो लड़का हो जाएगा, कुल दीपक हो जाएगा, और इसने अगर नहीं हिलाई समझ लो लड़का। यानी कैसे अंधविश्वास है। और उसके ऊपर लोटा पानी का उसके सर पर डाल देते हैं। अरे जब पानी पड़ेगा बकरे के ऊपर वह तो गर्दन हिनहिनाएगा ही, झंझाड़ेगा ही पानी को। बस यही अंधविश्वास हमारे चौमुख तीर्थंकर के सामने उसके रूप में तिलक लगे, ऐसे अपमान किया जा रहा है। क्या मतलब था जैन संस्कृति। यह ईडर किले में शूटिंग हुई थी। ईडर किला जहां पर बहुत ज़्यादा हमारे प्राचीन भव्य मंदिर था, और उसके बाद यह एक भव्य मंदिर आज भी यहाँ पर है। ये आपको दिखाते हैं, देखिएगा। अब ये ईडर का वह भव्य मंदिर जिसके दर्शन करके आप गदगद हो जाएंगे। पर आवाज़ उठाइए, इसके लिए हमने भी आवाज़ उठाई है। यह चित्र पत्र है जो हमने कल लिखा था अल्पसंख्यक आयोग के निदेशक, उनको साफ लिखा, इस तरीके से एक अल्पसंख्यक धर्म का, जैन धर्म का अपमान किया जा रहा है। इस पर आवाज़ उठा के तत्काल इन सीन को हटाइए। और आगे
अगर किसी और धर्म में होता ना, अरे ना टेलर जारी होता, ना कुछ होता, अरे फिल्म सिनेमा हॉल पर बंद हो गई होती। लेकिन हमारे जैन समाज के अंदर घर से बाहर निकालने की कोई हिम्मत नहीं करता। सिनेमा हॉल तो बहुत दूर की बात है कि वहां जाके कोई आवाज उठाए। अपने घर से बैठकर कम से कम सोशल मीडिया पर तो आवाज उठा सकते हो, एक क्रांतिकारी गूंज तो उठा सकते हो, पर नहीं, हम उसमें भी नहीं पाते। हम इतने कमजोर हो जाते हैं जैन संस्कृति के बारे में, उसे हम अपना समझते ही कहाँ हैं। एक खुशखबर दें आपको, गदगद करने वाली, धर्म से खूब कल्याण करने वाले। आज मानव कल्याण के विकास की बात करते हैं। देख रहे हैं चित्र, ये हथकरघा उद्योग के हैं। कोरोना से बहुत परिवार पीड़ित हुए, बहुतों का रोजगार चला गया। कहते हैं मुंह में आई हुई रोटी भी छिन गई थी। ये इस महिला को स्वरोजगार के रूप में हथकरघा उद्योग दिया गया। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर से एक महिला दानवीर ने और नागपुर से भी एक भाई ने, दोनों ने मिलकर इस सहयोग देकर इसको ये स्वराज के रूप में हथकरघा उद्योग खड़ा करके दिया कि अब अपना परिवार चलाए। यह है मानव सेवा, यह है कल्याण। और कहते हैं इनसे भी पुण्यों का अर्जन होता है। ऐसे काम करने से हम अपने समाज को विकास करते हैं, उत्थान करते हैं। बहुत अच्छी प्रेरणा और हमारी बहुत बहुत अनुमोदना। सादर जय जिनेंद्र।